बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिमूवल ऑफ वाटर को। आज हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स को। तो हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है वो किस तरह से रिमूव किया जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल बनता है बॉडी के अंदर वो किस तरह से रिमूव कराया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लांट अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है, वो अपनी बॉडी के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म में रख लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको अपनी बॉडी से जो है वो रिमूव आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखेंगे, प्लांट्स डिपॉजिट्स मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल प्लांट अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर मतलब सॉल्युबल नहीं करते, हल नहीं करते, ऐसे इनसॉल्युबल फॉर्म में डिपॉजिट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीलेट इज़ डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल इन द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स। फॉर एग्जांपल टोमेटो, मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल कहते हैं दानों की फॉर्म में जो है वो पत्तों के अंदर, और स्टेम के अंदर जो है वो कई प्लांट्स के अंदर जो है वो जमा हो जाता है। कौन, क्या चीज़? कैल्शियम ऑक्सीलेट। फॉर एग्जांपल इन टोमेटो। In trees which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from the body during leaf fall. तो साल के बाद जो है वो दरख्तों के जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं और उनके जो लीफ हैं वो भी गिरते हैं, मतलब पत्ते झड़ते हैं। Other waste material that are removed by some plants are resins by coniferous trees, gums by kicker, latex by rubber plant and mucilage by the carnivorous plants and the lady finger. तो ये जो है लिक्विड मटेरियल है जो कि डिफरेंट प्लांट से रिमूव होता है, रिलीज़ होता है। ये आप देख सकते हैं, कुछ जो है रेजिन्स जो है ये ड्रॉप्स की फॉर्म में, एक दरख्त काटा गया है उसमें से रेजिन्स जो है वही लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है। लेटेक्स जो है ये दरख्त को काट के यहाँ से जो है ये लेटेक्स निकल रहा है और ये नीचे एक कंटेनर से लगाया हुआ है, इसके अंदर जा रहा है। और म्यूसिलेज जो है ये कार्निवोरस प्लांट से रिलीज़ होता है। ये सब ड्रॉप की फॉर्म में, मतलब लिक्विड की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। प्लांट अपने अंदर पानी की एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। ऑस्मोटिक जो है वो ऑस्मोसिस से ले गया है। ऑस्मोसिस जो है वो किस लिए, वाटर और सॉल्ट की अमाउंट को मेंटेन जो है किया जाता है उसके अंदर। तो इसमें भी हम ऑस्मोसिस के ज़रिए ही, मतलब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट देखेंगे कि प्लांट्स वाटर और सॉल्ट की अमाउंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं और किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। On the basis of available amount of water and salts, plants are divided into the 3 groups. प्लांट्स को जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। नंबर 1 देखेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो है ये, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स मतलब प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, तो ये ऐसे प्लांट है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने अंदर किस तरह से वाटर और सॉल्ट के अमाउंट को मेंटेन करते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर या फिर हाफ जो है वो प्लांट के अंदर, पार्शली मतलब हाफ अंदर पानी के अंदर और हाफ बाहर जो है वो हाफ पानी के अंदर और हाफ पानी से बाहर रहते हैं। सच प्लांट्स डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो ऐसे प्लांट को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। दे हैव डिवेलप्ड मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर फ्राम देयर सेल्स। तो इनमें मैकेनिज़्म होता है कि ये वाटर को रिमूव करा सकते हैं, एक्स्ट्रा वाटर अपनी बॉडी में से रिमूव करा सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनके जो लीव होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होता है उनकी सरफेस पर। डेफिनेटली जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो वाटर जो है वो प्लांट बॉडी से ज़्यादा रिमूव होगा। द कैरेक्टरिस्टिक हेल्प दैम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। तो यही खसूसियत है इनकी जो इनको मदद देती है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कराने में। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज़ अ वाटर लिली। तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वाटर लिली, मतलब गुले लाला की बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइट्स की। तो ये आप देख सकते हैं, ये
वाटर लिली की एग्जांपल है कि पानी के अंदर मौजूद है। या तो कुछ ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर होंगे, या फिर जो है वो पार्शली होंगे, सबमर्ज्ड होंगे, मतलब हाफ नीचे हाफ ऊपर। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट इज़ द ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये ज़ीरो मतलब ड्राई फाइट्स मीन प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो कि खुश्क एरिया पर रहते हैं, खुश्क इन्वायरमेंट में रहते हैं। लिव इन द ड्राई इन्वायरमेंट्स, खुश्क इन्वायरमेंट में रहते हैं, खुश्क माहौल में रहते हैं। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम द इंटरनल टिश्यू। तो इनके जो अपर सरफेस है उसके ऊपर थिक सख्त किस्म की वैक्सी क्यूटिकल मतलब अपर लेयर होती है, जो कि पानी को अंदर से इंटरनल टिश्यू से पानी को बाहर निकलने नहीं देती। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनमें स्टोमेटा का नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं इनके लीव के ऊपर, क्योंकि स्टोमेटा के नंबर कम इसलिए होते हैं ताकि इनमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये पहले ही ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इनमें रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि इसमें जो इवेपोरेशन है कम हो और प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स हैं बहुत गहरी होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके, जज्ब कर सके मट्टी से। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन द स्टेम और रूट्स इन विच दे स्टोर द लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर। तो इनमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं, जो कि तने से और जड़ों से वाटर की अमाउंट को, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को जज्ब कर लेते हैं। दिस मेक्स देयर स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी कॉल्ड द सक्लेंट ऑर्गन्स। तो डीप रूट्स होने की वजह से जो इसकी रूट्स हैं वो वेट रहती हैं, तो इसलिए इनको सक्लेंट ऑर्गन कहेंगे। ऐसे ऑर्गन जो कि वाटर को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में अब्जॉर्ब करते हैं, उन ऑर्गन्स को सक्लेंट ऑर्गन कहेंगे। वो ऑर्गन कौन से हैं? स्टेम और रूट्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है कैक्टाई, सिंगुलर कैक्टस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्लांट्स। तो कैक्टस जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है ज़ीरोफाइट्स इन्वायरमेंट की। ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर जो प्लांट रहते हैं उनकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ द कैक्टाई, सिंगुलर कैक्टस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास प्लांट्स का हेलोफाइट्स। हेलो मतलब सी, फाइट्स मतलब प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सी वाटर के अंदर रहते हैं, लिव इन सी वाटर एंड आर अडेप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट। तो ये ऐसे प्लांट है जो कि समंदर में रहते हैं। आपको पता है कि जो सी वाटर होता है, समंदर का पानी होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं इन्होंने अपने आप को सॉल्टी इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट किया होता है, मतलब वैसे ही अपने आप को इन्होंने अडॉप्ट किया होता है, मतलब वैसे ही अपने आप को ढाला हुआ होता है। सॉल्ट एंटर इन द बॉडी ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन इन द सी वाटर। तो सॉल्ट जो है, नमक एंटर होता है प्लांट की बॉडी में, क्योंकि जो है वो सी के अंदर हायर कंसनट्रेशन होते हैं। हायर कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन में जाते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। तो वाटर जो है वो मूव करता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, मतलब वाटर जो है प्लांट के सेल्स में से मूव करता है हाइपरटोनिक। जब सी वाटर में जाएगा तो वह हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक इसलिए होगा क्योंकि सी वाटर के अंदर सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। व्हेन सॉल्ट एंटर इनटू द सेल्स, प्लांट कैरी आउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द वैक्यूल्स। सॉल्ट जब एंटर हो जाता है सेल्स के अंदर, तो वो सॉल्ट की लार्ज अमाउंट जो है वो वैक्यूल के अंदर जमा हो जाती है, तो वैक्यूल से वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वैक्यूल के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन द सी वाटर। तो सी वाटर से भी ज़्यादा सेल्स के अंदर जो है वो सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी से मूव नहीं कर सकेगा बाहर की तरफ। इन दिस वे वाटर डजेंट मूव आउट ऑफ द सेल्स। तो इस तरह से पानी जो है वो सेल से मूव आउट नहीं कर सकेगा। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। तो बहुत सारे जो सी के जो ग्रासेस हैं, सी के अंदर जो घास मौजूद होता है, तो वो इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है। तो ये आप हेलोफाइट्स की डायग्राम देख सकते हैं। ये ज़ीरोफाइट्स की डायग्राम है, कैक्टस दिखाए गए हैं, तो ये ग्रासेस दिखाए गए हैं, सी के अंदर मौजूद हैं।